देश में इतिहास में पहली बार बाल दिवस पर किसी विधानसभा में बच्चे जनप्रतिनिधि की भूमिका में नजर आए। राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चे मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, मंत्री, विधायकों की भूमिका में नजर आए। साथ ही सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान प्रश्न भी उठाए गए और मंत्रियों ने उनके जवाब भी दिए। सदन की कार्यवाही के दौरान ठीक उसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से सदन में प्रतिपक्ष की ओर से वॉकआउट भी किया गया। वहीं बाल सत्र के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सवाल उठाने से सरकारें जवाबदेह होंगी और शासन में पारदर्शिता आएगी। यह विधानसभाओं और संसद से ही संभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की वजह से ही आज हमारा देश 75 साल बाद एक और अखंड है। देश को आजादी त्याग और बलिदान के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाला कल इन्हीं बच्चों का है। आज की यह बाल सभा इतिहास में दर्ज हो गई है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी बाल सत्र के लिए बधाई दी है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि हमें बच्चों के मन की बात सुनकर उनके हिसाब से नीतियां बनाने पर सोचना होगा। बाल सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोती काश्विनी गहलोत ने भी विधायक की भूमिका में हिस्सा लिया। विधानसभा के बाल सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही चली। प्रश्नकाल के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े सवाल पर गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बच्चों ने हंगामा किया और वेल में आकर धरना दिया। साथ ही साथ नारेबाजी की और वॉकआउट किया। से पेयजल भरकर अपने अपने निवास लाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मंत्रिमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव माननीय मंत्री और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है किया। और आइए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। और 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। सहज रूप से हर चुनाव के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि लोगों का लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास, भरोसा बढ़ा है। हमने इस 75 साल के इस यात्रा में 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभाओं चुनाव का संचालन हुआ। और सही कहा गुलाब जी ने कि जिस सहज रूप से जनता के निर्णय को सिराधार मानकर सत्ताओं का सहज हस्तांतरण हुआ, ये पूरे विश्व के अंदर भारत लोकतंत्र मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर आज है। आज हमारे यहाँ हम बैठते हैं, आपके मुख्यमंत्री महोदय बैठे, हर्ष जी, या मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, यहीं बैठे हुए। तो आप सोच सकते हैं मंत्रिमंडल बैठा हुआ पूरा आपका। मंत्रिमंडल में भी देखिए मुख्यमंत्री डीपी गुप्ता, मुख्य सचेतक जयेश सचदेव, ये मुख्य सचेतक बैठते हैं हमारे महेश जोशी जी। नेता प्रतिपक्ष वैभवी गोयल, ये बैठे हुए, जहाँ कटाया साहब बैठते हैं, बैठे हुए। उप नेता प्रतिपक्ष महेश पटेल जी वहाँ बैठते हैं हमारे। राजेंद्र राठौड़ साहब, सामाजिक न्याय मंत्री दिनेश, कृषि मंत्री जितेश कुमार डूडी, गृह मंत्री प्रतीक शर्मा, खेल मंत्री रमाकांत शर्मा, उद्योग मंत्री खुशी, चिकित्सा मंत्री पीयूष गोयल। ये पीयूष गोयल वो नहीं है दिल्ली वाला, जहाँ पे इनका आदेश आता है ओम बिरला जी का उनके ऊपर। और पर्यटन कला राघव कल्ला, शिक्षा मंत्री सैयद फरहान हैदर, वित्त मंत्री अनुष्का राठौर, बाल कल्याण मंत्री लावणिया राठौर, ऊर्जा मंत्री आद्या अग्रवाल। ये जो प्रयोग किया गया है ये वास्तव में ये मामूली प्रयोग नहीं है। आजकल तो यूट्यूब और
जमाना है सोशल मीडिया का, ये आपके प्रोग्राम को पूरी देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी। आप सोच सकते हैं कि ये प्रोग्राम, इसलिए मैंने कहा इतिहास बनाया है। ये मैं बधाई देना चाहूँगा सीपी जोशी जी को। मेरे पहले मंत्रिमंडल में भी मेरे पंचायत राज मंत्री थे, पहले मंत्रिमंडल में 20 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि हमेशा नवाचार करते हैं, चाहे वो जयपुर में हो चाहे वो दिल्ली में हो। हमेशा इनका दे रहा है किस प्रकार नवाचार करें, किस प्रकार समाज हर तबके को जोड़ें, किस प्रकार नई पीढ़ी को जोड़ें। ये प्रयोग मामूली प्रयोग नहीं है दिमाग में आना। और मैं इनको बधाई देना चाहूँगा तहे दिल से कि राष्ट्रमंडल संसदीय दल के अध्यक्ष हैं राजस्थान शाखा के, हम लोग उपाध्यक्ष हैं, मैं और कटारिया जी, सेम लोढ़ा जी हमारे सचिव हैं। पर इनकी सोच थी कि ये आप सबको 5,500 में से सिलेक्शन हुआ आप 200 लोगों का, 5,500 में से सिलेक्शन 200 का हुआ है। इस अंदाज के बाकी लोग तो लाखों लोग सुनेंगे आज आपको, आप ये परफॉर्मेंस देखेंगे, आप ये जज्बा होना चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर किस प्रकार से। मैंने कहा कल का फ्यूचर आपके कंधों पर रहेगा। चुनौती हर वक्त रही है देश के सामने। जातिवाद की चुनौती बहुत भयंकर है, छुआछूत की चुनौती बहुत भयंकर है। आज भी मानवता में कलंक होता है जब हम देखते हैं कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत की भावना होती है। बाल दिवस के दिन आज राजस्थान विधानसभा बाल सत्र का गवाह बनी। देश के इतिहास में पहली बार राजस्थान विधानसभा में आज बाल सत्र का आयोजन किया गया और इस दौरान बच्चे मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, मंत्रियों और विधायकों की भूमिका में नजर आए। देश भर से 200 बच्चों ने आज राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र में पार्टिसिपेट किया और इस दौरान प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई प्रारंभ हुई और इस दौरान बच्चों ने बाल सत्र के दौरान ठीक उसी तरह से पक्ष विपक्ष की भूमिका निभाई जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई चलती है। राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र के दौरान आज बच्चों ने जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, चाहे नेटबंदी का हो, बाल विवाह का हो या बाल श्रम का मुद्दा हो, तमाम जो ताज़ा मुद्दे हैं, चाहे बिजली आपूर्ति का मुद्दा हो, नेटबंदी लगातार जिस तरह से वर्तमान में की जा रही है, हाल ही में जयपुर में जिस तरह का प्रकरण सामने आया, अश्लील वीडियो जो बच्चों के साथ स्कूल के टीचर की ओर से किया गया, दिखाया गया, तमाम मुद्दों को लेकर आज बाल सत्र के दौरान छात्रों की ओर से, बालकों की ओर से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान एक बार सदन में बाल सत्र के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही सत्ता पक्ष की मंत्रियों के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष की ओर से बहिर्गमन भी किया गया। ठीक जिस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है उसी तरह से आज बाल सत्र के दौरान पूरा नज़ारा राजस्थान विधानसभा में देखने को मिला। बाल सत्र के दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का कौशल भी दिखाया। बाल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोत्री काश्विनी गहलोत ने भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही उन्होंने शून्यकाल में 295 के जरिए एक स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला भी उठाया। पर्यटन के क्षेत्र में जंगली जो जानवर हैं उनको पर्यटन से जोड़ने का मुद्दा काश्विनी गहलोत की ओर से उठाया गया। बाल सत्र का उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि किस तरह से भविष्य की जो आने वाली पीढ़ी है, भारत का जो भविष्य है, उसको किस तरह से संविधान और कानून और विधानसभा के जो का प्रक्रिया है, नियम है, उनकी किस तरह से जानकारी दी जा सके ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।